Ever sat down to study analytics but 10 मिनट बाद ही you are deep into Instagram reels and then you jump to LinkedIn जहाँ पे आप देखते हो कि someone landed a job with tools जो कि आपने barely use किए हैं and now you start googling them instead of studying. Congratulations, you have just completed a full lap of distraction. Sounds familiar, right? Let's fix that in this video. Hey, if you're someone who is also struggling to focus like this, then this video is perfect for you. चाहे आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड से हो या फिर किसी और फील्ड से भी, इस वीडियो को एंड तक देखिए ये समझने के लिए कैसे आप अपनी अटेंशन स्पैन को एक जगह पे रख सकते हैं और कैसे आप इजीली फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हर पॉइंट को वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि पहला पॉइंट जो कि आता है वो है व्हाई कांट वी फोकस। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें फोकस करने में हेल्प नहीं कर पा रही है। देखो, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है डोपामाइन डिटॉक्स फेलियर। डोपामाइन डिटॉक्स फेलियर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हमारा ब्रेन ट्रेंड है कि हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स मिले। बट डेटा एनालिटिक्स या किसी भी स्किल को सीखते वक्त काफ़ी ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है और जब वो इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते हैं तो उस टाइम पे लगता है कि हमारा फोकस इधर उधर जा रहा है। तो दैट इज़ बिकॉज आवर ब्रेन इज़ ट्रेन्ड इन दिस वे कि हमें इंस्टेंट अवार्ड्स की आदत है जो कि सीखते वक्त नहीं हो सकता, उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ स्ट्रक्चर। कभी आप एसक्यूएल पढ़ रहे हो, कभी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कभी एक्सेल पढ़ रहे हो, कभी पावर क्वेरी सीख रहे हो, कभी क्लीनिंग सीख रहे हो, तो स्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। दूसरा कि कहाँ से पढ़े, कभी आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, कभी किसी कोर्स से एनरोल कर रहे हो, कभी कोर्स में एनरोल होते हुए भी अलग अलग सोर्सेज को चेकआउट कर रहे हो। तो लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से भी हमारा फोकस चला जाता है क्योंकि ध्यान बहुत सारी जगह चला जाता है। एक चीज़ को सीखने की जगह हम लोग और चीज़ों को ढूंढते जाते हैं और जो पहली चीज़ थी वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अच्छा, लैक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद दिस कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है, देन WS क्यूबटेक ने लॉन्च किया है उनका डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं देन लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। थर्ड पॉइंटर जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं बन पाता है वो है पैसिव लर्निंग। अब जैसे आप यही वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग 1.5x या 2x पे देख रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए है। वहीं एट द सेम टाइम अगर हमारी कोई लर्निंग वीडियो है जिसको आप 2x पे देख रहे हो इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो कई बार ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि छूट जाते हैं, आगे तक हम कवर नहीं कर पाते हैं। आगे जब वो पॉइंटर वापस डिस्कस होता है तो हमें लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं, और उसकी वजह से आपके फोकस ना होने की वजह से वो सारी चीज़ें आगे चली जाती है। तो पैसिव लर्निंग भी कहीं ना कहीं आपका फोकस रोक रहा है। और लास्टली जो कि पॉइंट यहाँ पे आता है वो है फोमो, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप कई बार लिंक्डइन खोलते हो, पढ़ते वक्त देखते हो लोगों की जॉब लग रही है, तो आपका ध्यान सिर्फ उस तरफ चला जाता है कि चलो मैं अभी ये पढ़ लेता हूँ। जो आप करंटली पढ़ रहे होते हो उसको आप छोड़ देते हो और जो नहीं पढ़ना होता है एक्चुअली वो आप पढ़ के और फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल रीजंस हैं जो कि एक्चुअली आपको डिस्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। उसी के थोड़े बहुत सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंटर यहाँ पे क्या आता है कि जो भी आपका लर्निंग एनवायरनमेंट है वो हमें काफ़ी अच्छे से रखना है। तो सेट द करेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट गाइस। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करूँगी वो काफ़ी सारे लोग लैक कर जाते हैं, जो कि है एक कोर्स या एक वीडियो पे स्टिक रहना। अब आप सोचते हो कि एक्सेल है तो एक्सेल में थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लूँ, थोड़ा सा इस यूट्यूब वीडियो को देख लिया, थोड़ा सा इस वीडियो को देख लिया और थोड़ा सा कहीं और देख लिया। ऐसे मत करो, एक स्ट्रक्चर फॉलो करो। चाहे आप एक कोर्स में एनरोल्ड हो, चाहे आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी और रिसोर्स से पढ़ रहे हो, उस रिसोर्स को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आगे दूसरे रिसोर्स पे जंप करो। सेकेंडली, काफ़ी सारे टूल्स आते हैं ना हेल्प के लिए, जैसे कि एक है फॉरेस्ट ऐप। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है जहाँ पे आप एक ट्री प्लांट करते हो फोकस रहने के लिए, और अगर आप उस ऐप से चले जाते हो या अगर आप अपने डेस्कटॉप से चले जाते हो तो आपका ट्री मुरझा जाता है। तो फोकस रहने के लिए काफ़ी अच्छा ऐप है, चेक इट आउट। दूसरा हमारे पास है पोमो फोकस आईओ। पोमो फोकस आईओ आई हैव लिटरली ट्राइड इट। इसमें होता क्या है कि 25 मिनट आप फोकस होकर काम करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। तो वेबसाइट है, डेस्कटॉप वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। यू कैन स्टार्ट द टाइमर। स्टार्ट टाइमर करते ही आपके 25 मिनट चालू हो जाएंगे। अब 25 मिनट कुछ और नहीं करना है, नेक्स्ट 5 मिनट्स आप ब्रेक ले सकते हो। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप और ज़्यादा फोकस रह सकते हो। उसके बाद आता है
टर्निंग ऑफ नोटिफिकेशंस, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाट्सएप हो। जब पढ़ रहे हो एक बार को फ़ोन साइड में रख दो। सोचना मेरे लिए आसान है, बोलना मेरे लिए आसान है, करना एट द एंड आपको पड़ेगा फोकस रहने के लिए। सो मेक श्योर कि जो भी आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो फ़ोन से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो, ट्राई टू कीप देम असाइड। और लास्टली हमारे पास आता है कि जितने भी आपके एसेंशियल्स हैं उनको अपने पास रेडी रखो। अब कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने तो बैठ गए, बट हमारी जो बुक है या कोई भी कॉपी है जिसमें नोट्स लिखते हैं वो कहीं और रखी हुई है, हम उसको लेने चले गए, फिर कुछ और काम में लग गए, काम खत्म। या फिर बीच में प्यास लग गई, पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली लगेगी, प्यास लगी, हम लोग पानी पीने चले गए, वहाँ पे भी हमारा काम खत्म। तो ऐसे काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। तो जब पढ़ने बैठो तो आपकी पानी की बॉटल, आपका नोट पैड, आपके पेन से लेके सब कुछ जो जो आपको रिक्वायर्ड है पढ़ते टाइम, छोटी मोटी चीज़ें, वो सारे एसेंशियल्स अपनी डेस्क पे रेडी रखो, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो और कहीं पे आपका ध्यान ना जाए। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में, कि स्पेशली जब आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में होते हो तो कई बार आपका फोकस इधर उधर चला जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लाइक अ डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले प्रैक्टिस व्हेन यू लर्न। देखो डेटा एनालिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ। थ्योरेटिकल तो बहुत कम है, मेजरली सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। जब तक खुद से इंप्लीमेंट करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। सो मोस्टली हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब जब हम कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं, आपने कोई वीडियो देखी, वीडियो देख के मत रुक जाओ, उस वीडियो को देखो तो सही, बट साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करो। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रैक्टिस व्हेन यू आर लर्निंग इट। सेकंड आता है फॉलो अ 2 आवर रूल। पूरे दिन भर में 2 घंटा देने की कोशिश करो। अब चाहे आप 1 आवर दे सको, 30 मिनट्स दे सको, कैसे भी आप फोकस करना चाहो, चाहे आप 30 मिनट्स के गैप्स में करना चाहो, चाहे आप 1 आवर के 2 घंटे रखना चाहो, या एक साथ 2 घंटे रखना चाहो जहाँ पे आप एक्चुअली फोकस करना चाह रहे हो किसी पॉइंट के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, तो 2 घंटे का रूल बना के रखो। कोई किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो 3 घंटे 4 घंटे भी प्लान कर सकते हो आप दिन भर के। एक साथ करना चाहो तो एक साथ, और ब्रेक्स में करना चाहो तो ब्रेक में, बट मेक श्योर कि एक प्लानर बना के रखो अपने लिए। थर्ड आता है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस। देखो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जब हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना तो हमारे लिए काफ़ी फ़न हो जाती है चीज़ें, और वही पॉइंटर यहाँ पे भी आता है। आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लो, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो, जिसको आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो, तो आपके पास एंगेजमेंट आएगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, थोड़ा सा अचीवमेंट जैसा फील होगा। क्वेश्चन सॉल्व करो एसक्यूएल के, हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे, लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे, या डेटा लेम्योर जैसे प्लेटफॉर्म पे। एक्सेल के लिए भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और जब आंसर मिलेंगे और आप आंसर एक्चुअली सॉल्व कर पाओगे तो वो भी आपको अचीवमेंट जैसा लगेगा। अगेन अ रिवॉर्डिंग बिहेवियर, राइट। तो वहाँ पे भी आपका फोकस काफ़ी अच्छे से बना रहेगा। फोकस करना कोई टैलेंट नहीं है, देखो इट्स अ स्किल जो कि सबको आ सकती है अगर वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जहाँ पे सबको प्रॉब्लम आती है, जो कि सभी लोग फेस करते हैं, इज़ दैट कि आपका ब्रेन डंप बहुत सारा होता है जो कि पढ़ते वक्त आता है। पढ़ते वक्त दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कि यार ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, उस सिचुएशन में ये बोल सकते थे। कीप दैट थॉट असाइड। एक ब्रेन डंप का जर्नल बना लो, उस जर्नल के अंदर आप अपने आइडियाज़ लिख लो जो भी पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, और बाद में जब आपकी पढ़ाई हो जाए तो उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर लेना। बट जब पढ़ते पढ़ते दूसरे थॉट्स आ रहे हैं उनको कहीं साइड में लिख लो, उनको उस टाइम पे मत सोचने लगो। उसी टाइम पे अगर आप सोचते रहोगे तो वहाँ से आप पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँच जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गाइज जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी। साथ ही साथ वीकली बेसिस पे भी आप चीज़ें प्लान कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप एसक्यूएल पढ़ रहे हो, आपने एसक्यूएल पढ़ना स्टार्ट किया, अब उसमें वीकली स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। वीकली जैसे कि मंडे को आपने स्टार्ट किया बाय बिल्डिंग द फाउंडेशन, इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल पढ़ो। आपने एसक्यूएल के बारे में समझा, डेटाबेसेस के बारे में समझा, डेटाबेसेस में डेटा किस तरह से आता है, कहाँ कहाँ से डेटा आता है, किस टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, कौन कौन से डेटाबेसेस होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कौन सा बेस्ट होता है, क्यों हम लोग डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप फर्स्ट डे को समझ सकते हो ताकि आपको डेटाबेसेस की अंडरस्टैंडिंग आए। फिर उसके बाद सेकेंड डे पे स्टार्ट करो फंडामेंटल से, एसक्यूएल के बेसिक्स से। बेसिक्स में समझो कि क्वेरिंग कैसे होती है, इसको इंस्टॉल करके देखो, उसके अंदर बेसिक क्वेरीज चला के देखो, डेटा इंपोर्ट करके देखो कि कैसे आप डेटा लेके आ सकते हो, अलग अलग सोर्सेज से कैसे लेके आ सकते हो। एसक्यूएल फाइल है तो कैसे आएगा, कभी कोई सीएसवी फाइल से हमें प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट लेने पड़ जाए तो सीएसवी से हम लोग कैसे ले सकते हैं। अच्छा, एसक्यूएल में कोई छोटी सी क्वेरी लिखी और उसको अगर मुझे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें समझो, डेटाबेस कैसे बनता है, टेबल्स कैसे बनती है, टेबल में डेटा कैसे जाता है, अपडेट कैसे होता है, ऑल्टर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सेकेंड डे पे कवर करो।
तो स्ट्रक्चर थिंकिंग के साथ चलोगे ना तो फोकस रहने में भी हेल्प रहेगा। अगर पुरानी चीज़ें या आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो एडवांस पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। इसलिए फर्स्ट सेकंड डे आपने फाउंडेशन पे काम किया, प्रैक्टिस किए बेसिक्स को। थर्ड डे पे अब आपने जो ये बेसिक्स पढ़े हैं इनके क्वेश्चंस करो। इनके क्वेश्चंस आपको लीड कोड, हैकर रैंक, डेटा लेम्योर जैसी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। बेस्ट हैक बताऊँ, ChatGPT पे चले जाओ, कोई भी टॉपिक बोलो आज मैंने इन ऑपरेटर पढ़ा, मुझे इन ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस बना के दे दो। आंसर ChatGPT में ही करो, उसको बोलो कि आपको मार्क्स दे दे बेस्ड ऑन वट एवर आंसर यू हैव रिटन। तो बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप ChatGPT, जेमिनाई या कोई भी AI टूल का यूज़ कर सकते हो। देर आर सो मेनी AI टूल्स इन द मार्केट। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये सब कर लिया, आप थर्सडे का आओ थोड़ा सा एडवांस के ऊपर। एडवांस टॉपिक पढ़ो, जैसे कि ग्रुप बाय पढ़ा, हैविंग पढ़ा, ग्रुप बाय और हैविंग को कैसे साथ में यूज़ कर सकते हैं, जॉइंस पढ़ लिए या सब क्वेरीज तक भी पहुँच गए तो उनको पहले पढ़ो। पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिस करो, थर्सडे को ये कर लो। फ्राइडे को उनके भी क्वेश्चंस के ऊपर आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस इजीली तो होंगे नहीं, तो फ्राइडे को उनकी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। धीरे धीरे पढ़ो, ऐसा नहीं सब कुछ एक ही बार में आपको अकम्प्लिश कर लेना है। टेक योर टाइम, स्लोली ही सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो नेक्स्ट डे आपका इम्प्लीमेंटेशन आ गया विद प्लेटफॉर्म्स लाइक हैकर रैंक एंड लीड कोड। लास्टली सैटरडे को आता है टू बिल्ड अ मिनी प्रोजेक्ट। कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो, कैगल से डेटा सेट निकाल लो, कुछ क्वेश्चंस जो भी डेटा सेट निकालो उसको ChatGPT को दे दो और बोल दो कि इससे मेरे लिए 10 क्वेश्चन बना के दे दो SQL के लिए, जहाँ पे मैंने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो डेटा सेट आ गया, क्वेश्चंस आ गए, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व भी कर दिया, उनको अच्छे से जमा दिया, एक PPT बना दी, PPT या लिंक्डइन पे भी अपलोड कर दी, इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो गई। तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें अकम्प्लिश होंगी और जब होंगी ना तो आपको ये बेटर लगेगा, इससे आप और फोकस रह पाओगे और अंदर से एक अचीवमेंट भी फील होगी, प्लस एक मोटिवेशन फील होगा कि आगे और भी ऐसा करना है। एंड लास्टली आता है संडे, जहाँ पे ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोलूँगी, चिल करो। केस स्टडीज़ आप देख सकते हो या फिर पॉडकास्ट देख सकते हो अबाउट डेटा और डेटा रिलेटेड करियर्स, या फिर टेड टॉक्स भी देख सकते हो। काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं, उनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उससे आपकी डोमेन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर होगी, क्योंकि फ्रेशर हो, फ्रेशर आप कैसे एक्सपीरियंस लेके आएगा, ऐसे ही लेके आएगा कि वो अलग अलग बिजनेस की केस स्टडीज़ को पढ़ेगा, समझेगा कि उनका बिजनेस किस तरह से वर्क करता है, किस टाइप की KPIs पे वो लोग काम करते हैं, किस टाइप के मॉडल्स पे वो लोग काम करते हैं, कैसे कैसे कैंपेन्स चलाते हैं। तो यहीं से आपका माइंडसेट थोड़ा और बेटर होता जाएगा। तो ये चीज़ें भी अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करोगे तो आपका फोकस रहने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी के बाद लास्टली वीडियो को रैप करते हुए एक छोटी सी बोनस टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको सुनना पसंद है, कोई भी आपको गाने सुनना पसंद है, तो कोई लो-फाई म्यूज़िक सुनो या फिर रेन ड्रॉप्स के म्यूज़िक को भी आप सुन सकते हो, जो कि आपको फोकस रहने में हेल्प करे। उसके अलावा आता है स्टार्ट विद द हार्डेस्ट टॉपिक। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि ईजी से कर लेते हैं फिर बाद में स्टार्ट हार्ड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही उनका माइंड ट्रेंड होता है। बट वैसा मत करो, हार्डेस्ट को सबसे पहले उठाओ ताकि एक मेजर काम तो हो गया, अब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो ईजिली हो जाएंगी। तो जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तभी आप सबसे हार्डेस्ट टास्क को पिक कर लो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा रिवॉर्ड योरसेल्फ एवरी टाइम यू आर अचीविंग एनीथिंग स्मॉल। कोई भी छोटी मोटी चीज़ कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कोई सेशन पढ़ लिया या कोई अच्छा सा टॉपिक आपने कवर कर लिया, गिव योरसेल्फ सम रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स में क्या देख कर सकती हो, अपने आपको कोई फेवरेट सीरीज़ है जो कि आप बिंज वॉच कर रहे हो और उसको आपने पढ़ाई की वजह से छोड़ा है तो एक एपिसोड देख लो, या फिर थोड़ी देर के लिए आप लिंक्डइन चला लो, अपने दोस्तों से मिलाओ। कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स अपने आप को दो, क्योंकि आपने अचीवमेंट ली है, कोई और आपको रिवॉर्ड देने नहीं आएगा अनटिल अनलेस जॉब नहीं मिल जाती। जब तक जॉब नहीं मिल जाती हम ही पढ़ रहे हैं और हम ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम ही अपने आप को रिवॉर्ड्स भी देने हैं। तो वहाँ पे जस्ट मेक श्योर गिव योर सेल्फ रिवॉर्ड व्हेन यू आर अचीविंग सम स्मॉल टास्क एज वेल। एंड लास्ट मेरी टिप रहेगी कि डोंट मल्टीटास्क। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मत करो, एक टाइम पे बहुत सारे टैब्स मत खोलो, एक टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज से मत पढ़ो। एक टाइम पे एक टास्क कर लो, एक टाइम पे एक ही चीज़ करो। लिंक्डइन चला रहे हो तो लिंक्डइन ही चलाओ और उसमें ही देखो कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इन्जॉय ही करो, और पढ़ रहे हो तो पढ़ो ही सही। दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको फोकस रहने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसा कि मैंने बोला कि ये कोई टैलेंट नहीं है बल्कि इट्स अ स्किल धीरे धीरे आती हैं, तो धीरे धीरे इस चीज़ों को अप्लाई करो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखता है जब भी आप पढ़ते हो, एंड विल ट्राई टू गिव यू अ फिक्स फॉर इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर मोर सच वीडियोज स्टे ट्यून्ड गाइस।